बाबाजी और हुजूर महाराज जी की प्यारी संगत जी, राधा स्वामी जी, स्वागत है आपका हमारे चैनल भजन मार्गम में। संगत जी, क्या आप भी बार बार पास्ट मेमोरीज को सोचकर परेशान होते हैं? क्या मन में किसी के लिए क्रोध या शिकवा आपको भीतर ही भीतर जला रहा है? सोचिए, अगर बीते कल को लेट गो करना ही हमारे आज की इनर पीस की कुंजी हो, तो क्या आप उसे अपनाना नहीं चाहेंगे? इस वीडियो में हम बाबा जी की उस गहरी शिक्षा को समझेंगे जो क्षमाशीलता की शक्ति को उजागर करती है। क्षमा केवल किसी को माफ करना नहीं, बल्कि स्वयं को भी उस इमोशनल बर्डन से मुक्त करना है जो हमें भीतर से तोड़ता है। बाबा जी समझाते हैं कि जब हम सच में माफ करते हैं तो सबसे पहले खुद को हील करते हैं। संगत जी, इस वीडियो को अंत तक अवश्य सुनिए, क्योंकि आज हम जानेंगे कि क्षमा की शक्ति कैसे न केवल आपके हृदय का बोझ हल्का कर सकती है, बल्कि आपकी अंतरात्मा को गहराई से शांति और आनंद से भर सकती है। यह एक ऐसी यात्रा है जो आपको भीतर से मुक्त कर सकती है। और संगत जी, यदि आप हमारे चैनल भजन मार्गम पर पहली बार पधारे हैं, तो कृपया सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि आप आगे भी ऐसे ही आत्मिक और प्रेरणादायक विषयों से जुड़े रहें। संगत जी, हम सभी के जीवन में कोई न कोई विलेन जरूर होता है, ऐसा व्यक्ति जिसने हमें दुख पहुंचाया हो, विश्वास तोड़ा हो या हमारी आत्मा को अंदर तक झकझोर दिया हो। कभी कभी यह धारणा होती है और कभी कभी वह वाकई हमारे जीवन की पीड़ा का कारण रहा होता है। हर किसी की कहानी में कोई न कोई ऐसा पात्र जरूर होता है, पर सबसे बड़ा प्रश्न यह है, उसे माफ कैसे करें? संगत जी, सबसे मूलभूत बात यह है कि माफ करना हमेशा दूसरे के लिए नहीं होता, यह आपके लिए होता है, आपकी अपनी शांति के लिए। जब हम किसी को माफ करते हैं तो हम उन्हें कोई इनाम नहीं दे रहे होते, बल्कि खुद को एक बड़ा बोझ उतारने का अवसर दे रहे होते हैं। कई बार वे लोग हमारे माफी के काबिल भी नहीं होते, लेकिन फिर भी हम माफ करते हैं, क्योंकि हम खुद को हल्का करना चाहते हैं। संगत जी, माफ करना या न करना, यह एक व्यक्तिगत चुनाव है। लेकिन अगर आप अपने जीवन में शांति चाहते हैं, तो यह जरूरी है कि हम वह बोझ जो हम मन में पकड़े हुए हैं, उसे धीरे धीरे छोड़ना सीखें। एक उदाहरण लीजिए। संगत जी, जरा सोचिए, अगर मैं एक छोटा सा मोबाइल फोन अपनी हथेली में थोड़ी देर के लिए पकड़ कर रखूं, तो शायद कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर मैं उसे 2 घंटे, फिर 1 दिन और फिर 1 सप्ताह तक पकड़े रहूं, तो क्या होगा? मेरी कलाई दर्द से सुन्न हो जाएगी, शायद लकवाग्रस्त भी हो जाए। अब सोचिए, ये फोन नहीं बल्कि वे पुराने घाव, वो गुस्सा, वो दुख अगर हम सालों तक पकड़े रहें, तो क्या होगा? हमारा मन भी इसी तरह थक जाता है, टूट जाता है। इसलिए वह बोझ छोड़ना दया है, हमारे लिए, सामने वाले के लिए नहीं। संगत जी, माफ करना खुद पर करुणा दिखाने का कार्य है। अब एक बात और, माफ करना भूल जाने के बराबर नहीं होता। हम अक्सर सुनते हैं, माफ करो और भूल जाओ, पर ऐसा होता नहीं। यादें मिटती नहीं, वे रह जाती हैं, जैसे एक कैमरा किसी पल की तस्वीर खींच लेता है। आप फोटो डिलीट तो कर सकते हैं, लेकिन उस क्षण का प्रभाव मन पर छप जाता है। संस्कृत में इसे संस्कार कहा गया है, एक गहरी छाप। ये संस्कार हमारी चेतना में रहते हैं, और जब हम फिर से उसी इंसान से मिलते हैं, तो वह छाप फिर से उभर सकती है। कोई व्यक्ति जिसने कभी आपको चोट पहुंचाई हो, यदि फिर से सामने आए, तो पुरानी यादें हिलोरे मारने लगती हैं। यही कारण है कि माफ करना केवल शब्दों में नहीं होता, यह एक अभ्यास है, एक साधना है, जिसमें ध्यान, आत्मचिंतन और करुणा शामिल होती है। और करुणा केवल दूसरों के लिए नहीं होती, खुद के लिए भी होती है। अगर आपको दर्द होता है, तो उसे महसूस करें। अगर गुस्सा आता है, तो उसे भी पहचानें। लेकिन वहीं मत रुकिए, क्योंकि वही गुस्सा, वही दर्द अगर लंबे समय तक आपके अंदर रहा,
तो वह आपकी ही आंतरिक शांति को नष्ट कर देगा। इसलिए जब वो क्षण लौटे, जब वे यादें फिर से आपको घेरें, तो बस इतना कहिए, ठीक है, मैं इस दर्द को महसूस कर रहा हूं, लेकिन मैं इसे अब और नहीं ढूंढूंगा। मैं माफ करता हूं ताकि मैं खुद को पा सकूं। यही है माफी की शक्ति, खुद को मुक्त करने की शक्ति। यही है आत्मिक परिपक्वता, जब हम दूसरों के कर्मों को अपने जीवन की शांति पर हावी नहीं होने देते। संगत जी, क्या आप जानते हैं, किसी के द्वारा दिए गए दुख को पकड़ कर रखने का बोझ हमारी आत्मा को सबसे ज्यादा थकाता है। जब हम किसी के द्वारा दिए गए दुख, अपमान या धोखे को मन में पकड़े रहते हैं, तो वह बोझ हमारे चेहरे पर नहीं, हमारे भीतर बैठ जाता है। हम मुस्कुराते जरूर हैं, लेकिन अंदर ही अंदर कोई टीस हमें खा रही होती है। ठीक ऐसे ही पलों के लिए बाबा जी ने हमें एक अनुपम मार्ग दिखाया है, क्षमा का। बाबा जी हमेशा हमें सिखाते हैं कि क्षमा केवल किसी और के लिए नहीं होती, यह स्वयं को मुक्त करने की एक चाबी है। Forgiveness is not weakness, it is liberation. जब हम किसी के लिए क्रोध, शिकायत या बदले की भावना को पकड़े रहते हैं, तो असल में हम अपने ही मन और आत्मा को कैद में डाल देते हैं। यह नकारात्मक भावनाएं धीरे धीरे हमारी सोच, हमारे रिश्ते और हमारी आत्मिक यात्रा को जकड़ लेती हैं। बाबा जी की वाणी हमें सिखाती है कि क्षमा करना हमारे भीतर छिपी करुणा, सहिष्णुता और प्रेम को जगाने का माध्यम है। यह हमें ऊंचाई की ओर ले जाती है, उस दिशा में जहां शांति है, प्रेम है और ईश्वर का सच्चा अनुभव है। तो संगत जी, आइए आज इस वीडियो में हम समझते हैं कि क्षमा सिर्फ एक भाव नहीं, बल्कि एक शक्ति है जो हमारे जीवन को बदल सकती है और हमें हमारे सच्चे स्वरूप के और अधिक निकट ले जा सकती है। संगत जी, जब बाबा जी हमेशा कहते हैं, क्षमा आत्मा का श्रृंगार है, यह हमारे अंदर की करुणा को जागृत करती है और हमें मालिक के नजदीक ले जाती है। बाबा जी क्षमा को केवल दूसरों को माफ करने का माध्यम नहीं मानते, बल्कि उसे आत्मिक शांति और आत्मकरुणा की ओर एक कदम कहते हैं। बाबा जी समझाते हैं कि क्षमा का अर्थ यह नहीं कि हम किसी के बुरे कर्मों को उचित ठहरा दें, बल्कि इसका मतलब है कि हम अपने हृदय से क्रोध, द्वेष और पीड़ा की गांठें खोलें। क्योंकि जब तक हम भीतर से किसी के प्रति द्वेष पाले रखते हैं, तब तक हम शांति से दूर रहते हैं। यह बोझ धीरे धीरे हमारे मन और आत्मा को थका देता है। क्षमा उस बंधन को तोड़ती है और हमें भीतर से हल्का बनाती है। यही है आत्मकरुणा की शुरुआत। संगत जी, आप दिल पर हाथ रखकर बताइए, क्या आपसे कभी कोई गलती नहीं हुई? क्या आपने कभी किसी का दिल नहीं दुखाया, किसी को अनजाने में या जानबूझकर तकलीफ नहीं दी? अगर हाँ, तो अब सोचिए, जब आप गुरु के दर पर जाते हैं, तो आप दिल से चाहते हैं कि गुरु आपके पापों को माफ कर दें, आपकी गलतियों को अनदेखा कर दें और आपको प्रेम से गले लगा लें। पर यह कैसे संभव होगा अगर आप खुद दूसरों को माफ करने को तैयार नहीं? जब आप ही किसी के दोष पकड़कर बैठे रहेंगे, जब आप ही किसी की भूलों को याद रखते रहेंगे, तो क्या आप सच में गुरु के दरबार में माफी मांगने के अधिकारी बन पाएंगे? माफ करना केवल एक भाव नहीं, बल्कि गुरु भक्ति की परीक्षा है, और जब हम दूसरों को माफ करते हैं, तभी हम खुद उस दया के पात्र बनते हैं जिसकी उम्मीद हम गुरु से करते हैं। संगत जी, एक दिन हजरत मोहम्मद साहब एक गांव से गुजर रहे थे। चलते चलते उन्होंने देखा कि एक जगह भारी भीड़ जमा है। कोलाहल था, लोग गुस्से में थे और कुछ लोग किसी पर पत्थर बरसा रहे थे। हजरत साहब ने जब पास जाकर देखा तो चौंक गए। सामने एक औरत थी जिसे पूरा गांव मिलकर पत्थर मार रहा था। किसी ने उनके हाथ में भी एक पत्थर थमा दिया और कहा, ये पंचायत का आदेश है, आप भी मारिए। हजरत मोहम्मद साहब ने सबको रोकते हुए कहा, एक मिनट, पहले मुझे बताओ, इस औरत का गुनाह क्या है? लोगों ने बताया, यह औरत इसी गांव की है, यहीं पैदा हुई, यहीं पली बड़ी, लेकिन अब यह वेश्यालय चलाती है। इसलिए पंचायत ने फैसला किया है कि इसे पत्थर मार मार कर खत्म कर दिया जाए।
हजरत साहब ने कुछ क्षण चुप रहकर सभी की बातें ध्यान से सुनी। फिर उन्होंने धीरे से पूछा, अगर यह औरत यहाँ धंधा करती है तो क्या यह अकेले करती है? क्या कोई इसका ग्राहक नहीं? लोग झिझकने लगे। क्या इसके ग्राहक भी इसी गांव के नहीं? उन्होंने पूछा। अब गांव वालों की आंखें झुकने लगीं। हजरत साहब ने गंभीर स्वर में कहा, अगर यह औरत गुनहगार है तो उसके ग्राहक भी उतने ही दोषी हैं। तो फिर सिर्फ इसी को क्यों सजा? उन सभी को भी बुलाओ और उन्हें भी पत्थर मारो। लोग स्तब्ध रह गए। किसी के पास कोई जवाब नहीं था। तब हजरत मोहम्मद साहब ने कहा, या तो सबको सजा दो या फिर सबको माफ कर दो, औरत को भी और खुद को भी। उस दिन गांव के लोगों की आंखें खुल गईं। उन्होंने पत्थर फेंक दिए और उस औरत को माफ कर दिया। संगत जी, इस कथा में एक गहरी सीख छुपी है। जब तक कोई गुनाह अकेला नहीं होता तब तक अकेले को सजा देना भी न्याय नहीं होता। अगर समाज किसी के पतन में भागीदार है तो समाज को भी आत्मचिंतन करना चाहिए। यहाँ पर बाबा नंद सिंह जी महाराज के वचन याद आते हैं। अगर तुम चाहते हो कि गुरु तुम्हारे गुनाह माफ करे तो पहले तुम्हें दूसरों के गुनाह माफ करने होंगे। हम अक्सर अपने गुनाहों को छोटा समझते हैं और दूसरों के दोषों को बड़ा बना देते हैं। लेकिन गुरु नानक साहिब खुद फरमाते हैं, जेता समुंद सागर नीर भरिया तेते अन हमारे, यानी मेरे गुनाह समुद्र जितने हैं। जब गुरु खुद को इतना दीन भाव से देखते हैं तो हम कैसे यह मान ले कि हम निर्दोष हैं। साथ संगत जी, यह कहानी हमें सिखाती है, किसी को अकेले दोष देना आसान है पर खुद की हिस्सेदारी पहचानना कठिन है। सच्चा इंसाफ तभी है जब हम ईमानदारी से हर पक्ष को देखें। और सबसे बढ़कर क्षमा, करुणा और आत्मचिंतन ही असली धर्म है। बाबा जी सिखाते हैं कि क्षमा वह पुल है जो हमारे टूटे हुए संबंधों और बिखरे हुए मन को जोड़ता है। जब हम सच्चे भाव से क्षमा करते हैं तब शब्द भीतर उतरता है, तब सेवा में आनंद आता है, तब भजन में लय बनती है और तब जीवन में सच्ची शांति और आनंद प्रकट होता है। तो संगत जी, चलिए आज एक गांठ खोल दें। किसी को नहीं, खुद को मुक्त करें। जिसने क्षमा सीखी उसने प्रेम जीना सीख लिया और जिसने प्रेम जी लिया वह मालिक के समीप पहुंच गया। संगत जी, क्षमा कोई एक दिन का भाव नहीं बल्कि यह एक साधना है, एक यात्रा है अपने भीतर की गांठों को खोलने की। बाबा जी कहते हैं कि जब तक हम परिस्थिति को स्वीकार नहीं करते तब तक क्षमा का बीज नहीं अंकुरित होता। इसलिए पहला कदम है स्थिति को पूरी ईमानदारी से स्वीकार करना। जो हुआ, जैसा हुआ, उसे नकारना नहीं बल्कि उसे देखना और मान लेना कि हाँ, मुझे दुख पहुंचा है। दूसरा कदम है अपने और दूसरों के प्रति करुणा का भाव जागृत करना। यह समझना कि हम सभी भूले करते हैं और जिन लोगों ने हमें दुख दिया वे भी अपने ही आंतरिक संघर्षों में उलझे हैं। बाबा जी की एक बात याद आती है, दूसरे के कर्म को समझो पर उसे अपने मन में बोझ न बनने दो। जब हम अपने भीतर करुणा लाते हैं तब क्षमा अपने आप प्रस्फुटित होने लगती है। अब प्रश्न आता है, कैसे करें अभ्यास? संगत जी, क्षमा की यात्रा कोई एक दिन की प्रक्रिया नहीं है। यह एक निरंतर आत्मिक अभ्यास है, एक ऐसी साधना जिसमें हम अपने भीतर की गांठों को खोलते हैं, पुराने घावों को भरने देते हैं और एक शांतिपूर्ण जीवन की ओर बढ़ते हैं। इस यात्रा में कुछ छोटे छोटे लेकिन अत्यंत प्रभावशाली उपाय हमारी सहायता कर सकते हैं। सबसे पहला उपाय है प्रेमपूर्वक नाम सुमिरन करना। जब हम गुरु द्वारा दिए गए पवित्र नाम का स्मरण करते हैं तो वह दिव्य ध्वनि हमारे भीतर उतरती है, हमारे जख्मों पर मरहम बनती है। शब्द की यह ऊर्जा धीरे धीरे हमारे मन की कठोरता को पिघलाती है और हमें माफ करने योग्य बनाती है। बाबा जी कहते हैं, शब्द की ताकत से ही मन पर नियंत्रण होता है और जब मन नियंत्रण में आता है तो क्रोध, द्वेष और पीड़ा पीछे छूट जाते हैं
इसलिए सुबह उठते ही और रात सोने से कम 10 से 15 मिनट शब्द में बैठें। यह अभ्यास धीरे धीरे हमारे भीतर की नकारात्मकता को साफ करेगा। दूसरा उपाय है सेवा। सेवा करना केवल दूसरों की मदद करना नहीं, यह अहंकार को गलाने का रास्ता है। जब हम निस्वार्थ भाव से सेवा करते हैं तो हमारे भीतर की मैनता कम होती है और वहीं से क्षमा का बीज पनपता है। सेवा हमें विनम्र बनाती है, दूसरों के दुख को समझने योग्य बनाती है। कभी आप जिनसे नाराज हों उनके लिए भी चुपचाप प्रार्थना करें, उनकी भलाई की कामना करें। यह भी एक सेवा का रूप है। बाबा जी के वचनों में है, जिस दिन सेवा सच्चे भाव से होती है उस दिन दिल में बैर और बदले की भावना गलने लगती है। इसलिए सेवा को अपने जीवन का हिस्सा बनाइए, चाहे वह घर में हो, बाहर हो या किसी जरूरतमंद के लिए हो। तीसरा उपाय है सत्संग। संगत जी, सत्संग वह आईना है जो हमें बार बार हमारे भीतर की वास्तविकता दिखाता है। जब हम संतों के वचन सुनते हैं, गुरु महाराज के उपदेशों में डूबते हैं, तो वह वाणी हमारे मन को परिशुद्ध करती है। सत्संग में हम समझते हैं कि हम सभी त्रुटिपूर्ण हैं, हम सब कभी न कभी किसी का दिल दुखाते हैं और इसलिए हमें दूसरों की गलती पर भी उतनी ही करुणा रखनी चाहिए। संत महात्मा कहते हैं, जो दूसरों की भूलों को पकड़कर बैठा रहता है वह गुरु की नजर में खुद अपनी राह से भटक जाता है। इसलिए सत्संग में नियमित रूप से जाना मन को बार बार उस प्रेम, क्षमा और विनम्रता की याद दिलाता है जो हम भूल जाते हैं। और अंत में एक अत्यंत सरल लेकिन गहरा अभ्यास, क्षमा अभ्यास। हर दिन सुबह और रात को कुछ समय शांत बैठें, आंखें बंद करें और अपने मन में यह वाक्य दोहराएं, मैं तुम्हें क्षमा करती हूँ और मैं स्वयं को भी क्षमा करती हूँ। यह वाक्य अपने आप में एक प्रार्थना बन जाता है। कल्पना कीजिए उस व्यक्ति की जिसने आपको दुख पहुंचाया है और प्रेम से उसे मुक्त कर दीजिए। फिर अपने भीतर झांकिए जहां आपने स्वयं को दोषी बनाया है और स्वयं से भी प्रेमपूर्वक क्षमा मांगिए। इस अभ्यास को प्रतिदिन दोहराने से आपके अंदर धीरे धीरे एक नम्रता विकसित होगी और जिस बोझ को आप वर्षों से ढो रहे थे वह अपने आप हल्का होने लगेगा। संगत जी, क्षमा का अभ्यास कोई बाहरी क्रिया नहीं, यह एक भीतरी परिवर्तन है। जब हम नाम सुमिरन, सेवा, सत्संग और मन का अभ्यास मिलाकर करते हैं तब हमारे भीतर वह शक्ति उत्पन्न होती है जो सच में किसी को माफ कर सकती है। याद रखिए, माफ करना किसी और को मुक्त करना नहीं, खुद को बंधनों से आजाद करना है। और जब आप खुद को हल्का करते हैं तभी गुरु की दया आप तक बिना रुकावट के पहुंचती है। बाबा जी कहते हैं, जब भीतर से गांठें खुलती हैं तभी नाम भीतर टिकता है। इसलिए क्षमा सिर्फ एक नैतिक गुण नहीं, यह हमारे आध्यात्मिक जीवन की नींव है। संगत जी, आइए आज से क्षमा को केवल शब्दों में नहीं बल्कि अपने अभ्यास में उतारें। यह वही पुल है जो हमें अपने भीतर के शांत स्रोत तक पहुंचाता है, उस मालिक तक जो स्वयं क्षमा का सागर है। संगत जी, क्षमा वह शक्ति है जो जीवन में शांति और सामंजस्य का निर्माण करती है। यह न केवल व्यक्तिगत संबंधों को सुदृढ़ करती है बल्कि कार्यस्थल पर भी सद्भाव और सहयोग की भावना को बढ़ावा देती है। जब हम किसी को क्षमा करते हैं हम केवल उन्हें नहीं बल्कि खुद को भी मुक्त करते हैं। हम अपने भीतर के आक्रोश, नफरत और दुख को छोड़ देते हैं। बाबा जी कहते हैं, क्षमा वह मार्ग है जो हृदय में प्रेम और समर्पण की नदियां बहाता है। क्षमा का वास्तविक प्रभाव तब होता है जब यह हमारे भीतर के दर्द और नकारात्मक भावनाओं को शांति में बदल देती है। जब हम पुराने घावों को स्वीकार कर उन्हें क्षमा करके छोड़ देते हैं तो यह न केवल रिश्तों को उपचार प्रदान करता है बल्कि हमें आत्मिक शांति भी मिलती है। इस प्रक्रिया से हम खुद को और दूसरों को समझने का अवसर देते हैं और यह समझ विकसित होती है कि किसी के द्वारा किया गया अपराध हमारे भीतर सद्भाव और प्रेम के बीज नहीं उगा सकता। लेकिन संगत जी, यह महत्वपूर्ण है कि हम समझें कि क्षमा का अर्थ यह नहीं है कि हम गलतियों को नजरअंदाज करें या उन्हें हल्का करें। क्षमा का अर्थ है
उन गलतियों से खुद को बांधने की बजाय उन्हें समझकर उनके प्रभाव को अपने जीवन पर कम करते हुए भविष्य में आगे बढ़ना। यह एक निर्णय है, एक जिम्मेदारी कि हम अपने दिल को नफरत से मुक्त करेंगे और उसके स्थान पर समझ, करुणा और प्रेम को जगह देंगे। बाबाजी का एक सुंदर उदाहरण है, जब एक व्यक्ति उनके पास आकर कहता है, बाबाजी, मैं अपने भाई से वर्षों से नाराज हूँ, लेकिन मैं यह नहीं जानता कि कैसे उसे माफ करूँ। बाबाजी ने उत्तर दिया, तुम्हें उसे माफ करने की आवश्यकता नहीं है, पर तुम्हें खुद को मुक्त करने की आवश्यकता है। जब तुम माफ करते हो, तुम अपने दिल को हल्का करते हो और उस प्रेम को अनुभव करते हो जो हमेशा तुम्हारे अंदर था। संगत जी, क्षमा का मार्ग सिर्फ दूसरों को नहीं, बल्कि खुद को भी सशक्त बनाता है। यह हमें वास्तविक संबंधों की ओर ले जाता है, जो न केवल बाहर बल्कि हमारे भीतर भी प्रेम और शांति को प्रकट करते हैं। संगत जी, आज हम बाबाजी के उपदेशों पर विचार करते हुए यह समझ पाए हैं कि क्षमा न केवल हमारे व्यक्तिगत जीवन में शांति और सच्चे संबंधों का आधार बनाती है, बल्कि यह हमारे आत्मिक विकास का एक महत्वपूर्ण कदम भी है। बाबाजी का संदेश सरल है, क्षमा से दिल को शांति मिलती है और शांति से जीवन में वास्तविक समृद्धि आती है। जब हम किसी को क्षमा करते हैं, हम न केवल उनके प्रति दया दिखाते हैं, बल्कि अपने भीतर के नकारात्मक भावनाओं को मुक्त करते हैं, जिससे मन में सच्ची शांति और प्यार की जगह बनती है। क्षमा का अर्थ यह नहीं है कि हम गलतियों को नजरअंदाज करें, बल्कि यह है कि हम उन गलतियों को दिल से छोड़ दें और आंतरिक शांति की ओर बढ़ें। यह हमारी सोच और जीवन के दृष्टिकोण को बदलता है। जब हम क्षमा करने का अभ्यास करते हैं, हम न केवल अपने रिश्तों में सुधार लाते हैं, बल्कि अपने भीतर भी एक गहरी मानसिक और आत्मिक शांति अनुभव करते हैं। अब संगत जी, यह समय है कि हम सभी अपने जीवन में इस मार्ग को अपनाएं और क्षमा के ट्रांसफॉर्मेटिव प्रभाव को महसूस करें। अपने भीतर की शांति और सच्चे संबंधों की ओर बढ़ने के लिए हमें स्वयं से शुरुआत करनी होगी। इस यात्रा में हम सब एक साथ हैं और यह यात्रा हर एक के लिए व्यक्तिगत और शक्तिशाली हो सकती है। मैं आपसे निवेदन करती हूँ कि आप इस अनुभव को साझा करें। क्या आपने कभी किसी को माफ किया है? या क्या आपके जीवन में क्षमा ने कोई सकारात्मक परिवर्तन लाया है? कृपया अपने अनुभवों को कमेंट सेक्शन में साझा करें। हम सब एक दूसरे से सीख सकते हैं और इस यात्रा में एक दूसरे का समर्थन कर सकते हैं। आइए हम सभी मिलकर क्षमा के इस अद्भुत मार्ग पर चलें और अपने जीवन को शांति और प्रेम से भरें। संगत जी, अगर आपको यह विचार भावनात्मक रूप से छुए हों, अगर इस लेख ने आपके मन में क्षमा, प्रेम और आत्मिक अभ्यास के बीज बोए हों, तो कृपया इसे अपने प्रियजनों के साथ जरूर साझा करें। हो सकता है आपकी एक छोटी सी शेयर किसी के दिल का बोझ हल्का कर दे, किसी की जिंदगी की दिशा बदल दे। हमारे भजन मरगम चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि आप आगे भी ऐसे ही गहरे, सच्चे और आत्मिक विचारों से जुड़े रहें। साथ ही बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे हर नई वीडियो या पोस्ट की सूचना आपको सबसे पहले मिले। आप सभी का इस यात्रा में साथ होना हमारे लिए परम सौभाग्य है। सद्गुरु सदा आपके संग रहें। राधा स्वामी।